बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और जी आज का अपना व्लॉग सुबह स्टार्ट कर रही हूँ मैं सुबह सुबह से। मेरी जो सुबह है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह से तहज्जुद की नमाज़ से स्टार्ट होती है और तकरीबन कोई 5:30 बजे के करीब जो है ना या 5:45 बजे के करीब फिर मैं अपने बच्चों को उठा देती हूँ। तो इब्राहिम यहाँ पे पहले उठ गया था तो मैंने इससे कहा कि आप नमाज़ पढ़ लो। तो लेकिन ये है कि अभी ये 4 साल का है, इसको नमाज़ पढ़नी नहीं आती, लेकिन मैं फिर भी इसको बोलती हूँ कि आप जा नमाज़ बिछा के तो जैसी भी आती है ना आप नमाज़ पढ़ो। तो अभी तो खैर इसकी मैं वीडियो बना रही हूँ, लेकिन जब नहीं भी बना रही होती तो ये इधर उधर देखता है। और अगर जैसे दिन में ही उठा होता है जैसे कि, तो फिर ये मेरे साथ नमाज़ पढ़ता है और फिर बाद में अल्हम्दुलिल्लाह से दुआ भी मांगता है। तो ये जो है ना बच्चों को आदत ज़रूर डालनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है ना फिर ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को आदत पड़ जाती है नमाज़ पढ़ने की। कभी नहीं भी पढ़ता तो फिर मैं इसको बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करती। तो लेकिन ये है कि मैं इसको कहती हूँ तो अब माशाल्लाह से इसको आदत पड़ गई है। ये सुबह उठ के, हालांकि इसको कुछ भी नहीं आता पहले कलमे के अलावा भी ना, तो बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है, पहला कलमा आता है तो दुआ मांग लेता है। तो मैं इसको बोलती हूँ कि वही रिपीट करते रहो। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में नाश्ता बनाने के लिए। ईमान नमाज़ पढ़ना शुरू की थी और यहाँ पे देखें सुबह के टाइम पे ना हल्की हल्की सी फोक भी पढ़ना स्टार्ट हो गई है। और कुछ यहाँ पे जो है ना लोग यहाँ पे रैकेट भी खेल रहे हैं, शटर और रैकेट। तो ये जी सुबह का माहौल है। सर्दी अब काफ़ी ज़्यादा हो गई है और बारिश ना पड़ने की वजह से ना बीमारी भी हो रही है। और मेरा भी इस वक्त थोड़ा सा गला जो है वो ख़राब है, लेकिन मैंने सोचा कि बस मैं वॉइस रिकॉर्ड कर दूं, क्योंकि कोशिश के बावजूद भी मेरी वीडियो डालने में मुझे 2 से 3 दिन लग ही जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने ना पानी गर्म होने के लिए रख दिया था, क्योंकि मैं सुबह सबसे पहले पानी गर्म पीती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पानी गर्म कर लिया और इसको मैं ना अब गिलास में डाल के तो जो है ना इसको रखूँगी, क्योंकि मुझे ना फिर इसको मैं डाल के रख देती हूँ और बर्तन ना पहले मैं निकाल के तो इनको इनकी जगह के ऊपर सेट कर दूँगी। इब्राहिम भी यहाँ पे किचन में आ गया था। बर्तन हमेशा मैं रात को धोने के बाद सुबह अच्छी तरह से सूख चुके होते हैं, तो सुबह उठ के सबसे पहले फिर मैं यही करती हूँ कि बर्तनों को उनकी जगह पे सेट कर देती हूँ और फिर उसके बाद जो है ना मैं नाश्ता बनाती हूँ। फिर चीज़ें जो है ना यूज़ करना बहुत आसान हो जाती हैं। तो यहाँ पे ना ब्रेड मैंने रात को ही मंगवा ली थी, क्योंकि इब्राहिम ज़िद कर रहा था कि मुझे ना ब्रेड चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने ना ये कुछ अर्सा पहले पीनट बटर मंगवाया था। मैंने शुगर फ्री मंगवा लिया पीनट बटर, लेकिन ना इसको बच्चे जो है ना वो इतना पसंद नहीं कर रहे थे। बस बच्चों ने खाया तो है, हालांकि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, लेकिन ना ये बस फिर अब थोड़ा सा रह गया था और काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था, कोई भी नहीं इसको खा रहा था। और जाहिर सी बात है मेरा फेंकने को भी दिल नहीं था कि मैं जो है ना इसको, मतलब रिज़्क़ है अल्लाह ताला का, और फिर इतनी हम पैसे खर्च करते हैं चीज़ को फेंकने के लिए नहीं। तो मैंने फिर क्या किया कि अब जो है ना कुछ टाइम से बच्चों को ना फिर मैं ये पीनट बटर लगा के ब्रेड के ऊपर सॉरी, इसके ऊपर ना मैं हल्की सी चीनी डाल देती थी, तो फिर बच्चे खा लेते थे। और सर्दी के मौसम में ना ये जैसे इसका ऑयल सा जमना शुरू हो जाता है ना, तो ये बड़ी मुश्किल से लग रहा था। तो मैंने कहा चलो ये थोड़ा सा रह गया तो इसको ख़त्म कर देते हैं। तो मैंने बच्चों के लिए ना बस यही स्लाइस के ऊपर लगाया, क्योंकि इब्राहिम जो है इसको देख के बड़ा खुश हो जाता है, लेकिन फिर वो जब देखता है ना कि ये बिल्कुल फीका फीका सा है तो फिर वो छोड़ देता है। लेकिन आज जब मैंने उसको इसके ऊपर चीनी लगा के दी ना, तो फिर उसने बड़े खुश होके ये खा लिया। दूसरी साइड पे मैंने ना कबाब रख दिए थे फ्राई होने के लिए। मैंने कहा चलो ये क्योंकि फ्रीज़र में लगे हुए थे ना, तो उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बिल्कुल हल्की सी आंच जला के कबाब फ्राई होने के लिए रख दिए हैं। इसके सैंडविच बना दूंगी, या फिर बच्चों ने पराठे के साथ जैसे भी खाने होंगे ना बच्चे खा लेंगे। अच्छा जी, इसके बाद ना फिर ये सैंडविच पीनट बटर वाले बनाने के बाद मैंने
जो है ना रोटी बनाना शुरू कर दी थी, क्योंकि ईमान ने कहा कि वो अभी नाश्ते में पराठा और कबाब खा लेगी और फिर साथ के लिए वो सैंडविच लेके जाएगी। तो मैंने बस ये चूल्हा जो है ना, एक साइड का मेरा ये सही चलता है और दूसरी साइड के चूल्हे को अगर मैं आंच को कम करने की कोशिश करती हूँ ना, तो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। तो मैंने जिस चूल्हे की आंच कम नहीं होती, तो मतलब कम ही रहती है सॉरी, तो उसके ऊपर मैंने कबाबों को कर दिया था और पराठे को मैं तेज़ वाले चूल्हे के ऊपर बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि सर्दियों में जो है ना सेक भी कम लगना शुरू हो जाता है। और साथ साथ में मैं अपना पानी पी रही थी जो मैंने गर्म करके रखा हुआ था। तो ये है कि फिर आधे पौने घंटे के बाद मैं नाश्ता कर लेती हूँ। और ना यहाँ पे ईमान का नाश्ता तकरीबन रेडी हो गया था, फिर मैंने उसको दिया और सैंडविच में मैंने सोचा चलो अंडा भी डाल लेती हूँ। तो क्योंकि ऐसे तो बच्चे जो है ना अंडा इतना खाना पसंद नहीं करते, इब्राहिम तो फिर भी खा लेता है कुछ, ईमान को पता नहीं क्या मसला है, बिल्कुल भी उसकी ये कोशिश होती है कि मैं ना खाऊं। तो मैंने सोचा चलो सैंडविच में तो खा ही लेगी। तो बच्चों को जो है ना सुबह डेली जो है अंडा ज़रूर खिलाना चाहिए, लेकिन फिर जो बच्चे नहीं खाते ना उनको हमें किसी न किसी बहाने से किसी न किसी तरीके से देने की कोशिश भी करनी चाहिए। तो यहाँ पे बस मैंने सैंडविच जो है ना बनाने के लिए अंडा भी बना लिया था, कबाब भी फ्राई हो गए थे। सैंडविचेस को यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी से जो है ना वो थोड़ा सा सेक लगवाया है और इनके ऊपर जो है ना सेक लगवाने के बाद मैंने जस्ट जो है ना कबाब जो है इसको फैला दिया था और दूसरा स्लाइस ऊपर रख के तो फिर उसके ऊपर मैंने अंडा और केचप लगा दिया था। अच्छा, मायोनीज़ ना पड़ी हुई है, तो पहले मेरी बेटी को बड़ा शौक़ था मायोनीज़ खाने का ना, तो वो इसने ना बनती हुई देख ली, इसमें कच्चा अंडा वगैरह डलता है, तो अब जो है ना ये इतना इसको पसंद नहीं करती। हालांकि बच्चे जो है ना बाज़ार से जब शवारमा ला के खाते हैं तो वो भी उन्होंने इसी चीज़ की बनाई होती है, लेकिन वो बच्चे खा लेते हैं। तो मुझे कह रही थी कि मम्मा आपने ना इसमें मायोनीज़ नहीं लगानी, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पे फिर मैंने जो है ना 4 बना लिए थे सैंडविच, 2 ईमान के लिए और 2 इब्राहिम के लिए। लेकिन इब्राहिम जो है ना वो दोनों में से एक भी नहीं, उसने कहा मैंने लेके जाना, उसने कहा मुझे सैंडविच खाना ही नहीं है। तो बस फिर जो है ना उसको मैंने साथ के लिए जो है ना बस पीनट बटर वाला स्लाइस ही दिया था। फिर तकरीबन आधे पौने घंटे के बाद ये जो मैंने सैंडविच बना के रखे ना, ये फिर इब्राहिम वाले मैंने ख़ुद ही खा लिए थे। तो बड़े अच्छे ऐसे सैंडविच बन जाते हैं। चिकन वाले भी बना के रख देते हैं, लेकिन फिर जो है ना उसकी तैयारी थोड़ी सी रात को करनी पड़ती है। तो लेकिन अगर हमारे पास शामी कबाब बने हों ना, तो फिर भी हमें बड़ी सहूलत हो जाती है। बच्चे इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बड़े शौक़ से खा लेते हैं। और यहाँ पर जी मेरे बड़े ज़बरदस्त से जो है ना सैंडविचेस रेडी हो चुके हैं और लुक वाइज भी देखने में बड़े अच्छे लग रहे थे। तो इनमें टमाटर शमाटर लगा के इनको और भी टेस्टी और मज़े का बनाया जा सकता है, लेकिन क्योंकि बच्चे टमाटर और प्याज और ये सलाद पत्ता वगैरह इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं करते, तो फिर इनके लिए जैसे बच्चे पसंद करते हैं मैं वैसे ही बना देती हूँ। और ना यहाँ पे बच्चों के टिफ़िन रेडी किए हैं, उनको स्कूल भेजा है। इब्राहिम को खुद स्कूल छोड़ के आई थी, तो लेकिन उसको स्कूल छोड़ने से पहले हमेशा उसका टिफ़िन वगैरह पैक करके तो वो उसको मैं रूम में बिठा देती हूँ कि आप थोड़ी सी अपनी ना जो है ना बुक्स निकाल के उनको देख लो, कुछ थोड़ा सा पढ़ लो, या वैसे ही बैठ जाता है वो कमरे में। तो मैं अपने किचन को क्लीन करने के बाद ही जो है ना उसको फिर छोड़ने जाती हूँ। तकरीबन 8 बजे के करीब मैं निकलती हूँ। तो यहाँ पे फिर जो है ना किचन में बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे, थोड़ा सा भी काम करें ना तो बहुत ज़्यादा बर्तन जमा हो जाते हैं। तो इब्राहिम को मैंने रूम में बिठाया था, लेकिन वो कभी किचन में आ रहा था और कभी अंदर चला जाता था। मैंने यहाँ पे किचन को क्लीन किया है जल्दी जल्दी से। बर्तन जो है ना वो फिर मैं एंड पे ही वॉश करती हूँ, यानी कि किचन जो है ना वैसे साफ़ सुथरा हुआ हो तो फिर बड़ा प्यारा भी लगता है और फिर सिमटा हुआ भी लगता है। बर्तन एक साइड पे जमा हो जाते हैं, उनको मैं फिर जो है ना बाद में क्लीन जो वॉश करके रख देती हूँ। तो किचन का काम क्लीन करने के बाद ही मैं इब्राहिम को स्कूल छोड़ने जाती हूँ।
तो यहाँ पे जो है ना हालांकि ब्रेड ही मैंने बनाई और एक रोटी बनी थी, लेकिन ब्रेड के ज़रे और कुछ ना कुछ आटा वगैरह ये वो इस तरह की चीज़ें नीचे गिर जाती हैं। तो ज़्यादा मुश्किल तो नहीं होता, लेकिन यह है कि प्रॉपरली सफाई करनी पड़ती है, वरना वो फिर गंदा गंदा सा बुरा भी लग रहा होता है। कुछ ऑयल के छींटे जो हैं वो चूल्हे वगैरह के ऊपर गिर जाते हैं। तो फिर इन चीज़ों को जो है ना, मैं अगर जैसे सुबह बच्चों का नाश्ता बनाती हूँ तो तब भी किचन को क्लीन कर लेती हूँ। फिर अगर उसके बाद मानों के लिए या अपने लिए बनाती हूँ तो तब भी होता है। तो किचन में जितनी बार काम किया जाता है ना, उतनी बार ही वो नाश्ता क्लीन भी होता है। और यहाँ पे काम करते करते मेरे हाथ के ऊपर ना चूल्हे की वो लग गई थी, पतरी सी निकली हुई थी, तो ब्लड निकलना शुरू हो गया। तो इब्राहिम फिर देखने के लिए आ गया कि मम्मा क्या हुआ है। तो ये है कि काम करते हुए ना, ये तो डेली रूटीन होती है, कहीं ना कहीं चोट वगैरह लग ही जाती है। तो ब्लड जो था वो काफ़ी निकल रहा था, और सर्दी में जब चोट लगती है ना तो उसकी दर्द भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इब्राहिम यहाँ पे देख रहा है, तो मुझे बोल रहा था मम्मा इसके ऊपर कुछ लगा लें। तो खैर मैंने लगाया कुछ भी नहीं, मैंने कहा अब क्या लगाने के चक्करों में पड़ूंगी। तो ये है कि मुझे तो बड़ी रोज़ाना की ही बेस के ऊपर ऐसे होता है कि कभी कहीं पे हाथ पे कुछ लग जाता है, कभी कहीं पे। तो मेरे साथ ये बड़ा होता है मसला। अच्छा, किचन यहाँ पे मैंने क्लीन कर लिया था, साफ़ सुथरा हो गया था। अब बर्तन वॉश किए जाएंगे। तो बस किचन को क्लीन करने के बाद जो था, अब बर्तनों की बारी आ गई थी और मैंने बर्तन वॉश करने लगी। तो मुझे ना अचानक से याद आया कि अम्मी को ना जो है वो स्टीमर चाहिए था। तो मैंने उसको भी निकाल के फिर पहले से ऊपर रख दिया, क्योंकि इब्राहिम को स्कूल छोड़ने के बाद मैं अम्मी की तरफ जाऊंगी तो अम्मी को वो फिर स्टीमर भी दे दूंगी। अम्मी ना शक्करकंदी लेके आई, तो अम्मी ने कहा कि मैं ना जो है ना वो, क्योंकि मैंने इसलिए निकाल लिया था, मैं फिर भूल जाती बाद में। तो ये सामने पड़ा होता ना तो फिर मुझे याद आ जाना था कि मैंने लेके जाना। और अगर मैं इस चक्कर में रहती कि मैं बर्तन वॉश करने के बाद इससे निकालूंगी लेके जाऊंगी, तो मैंने भूल जाना था। लिहाजा बर्तन धोने के दरमियान ही मुझे याद आया और मैंने फ़ौरन से ये काम छोड़ के पहले इसको किया, क्योंकि याददाश्त भी ऐसी होगी ना, चीज़ें जहन से निकल जाती हैं। अब ये वीडियो जो है ये मैंने 2 दिन पहले बनाई थी, और मैं रोज़ाना कह रही हूँ कि मैं करती हूँ बस फ्री होके, तो लेकिन जहन से निकल जाता है। तो फिर जब बड़ी वो बिज़ी होती हूँ किसी काम में, तो तब याद आता है कि ये काम करना है। फिर सोचती हूँ अच्छा इस काम से फ्री होकर पहले ये काम करूँगी, तो फिर जहन से निकल जाता है। तो लिहाजा अब मैंने यही सोचा कि जैसे ही काम याद आए ना, फ़ौरन उठ के उसको पहले करूँ, वरना फिर इस चक्कर में जो है ना काम रह जाते हैं। अच्छा, बर्तन वॉश करने के बाद जो है मैं ट्रे के ऊपर रखती हूँ सिंक की, और फिर उसके बाद जो है ना मैं अपने जो है ना बर्तनों को उठा के उनकी टोकरी में लगाती हूँ, और फिर वाइपर से इतना साफ़ सुथरा हो जाता है। यही है जी मेरे किचन की फ़ाइनल लुक, जो कि अच्छा मुझे अपने घर का सबसे ज़्यादा खूबसूरत हिस्सा है ना जो, वो किचन ही लगता है। और ये साफ़ सुथरा किचन जो है अजीब दिल को एक बड़े मज़े का सुकून देता है। इसको देख के मेरा दिल खुश हो जाता है। तो बस यहाँ तक था मेरा आज का व्लॉग। तो वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाएं। तो इंशाल्लाह ताला जो है ना आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलती हूँ। और मौसम यहाँ पे देखें कितना अच्छा हो रहा है। अभी इब्राहिम के स्कूल का टाइम हो रहा है, उसको छोड़ने जाऊँगी, और फिर वापस आके जो है ना अपने बाकी दिन की रूटीन भी इंशाल्लाह ताला अगर वीडियो बना रही तो आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि अक्सर जो है ना मैं भूल जाती हूँ कि मैंने ना कैमरा ऑन करना है मोबाइल को। अपनी तरफ से मैं वीडियो बना रही होती हूँ, लेकिन वो ऐसे ही रह जाता है। तो जी अल्लाह हाफिज़।